और सेवा का और सत्संग का क्या लाभ होता है ये बताओ। अब प्रेमियों, वो बेचारा शिष्य और वो पूरा ज्ञानवान था, मैं भी अधूरा था ना, तो वो फंस गया, इसका जवाब नहीं दे पाया और राजा ने उठा करके उसको बंदी गृह में यानी जेल में डलवा दिया। जब नानक देव जी की आंख खुली, वो जानते, संत जानते तो सब कुछ है। उन्होंने दूसरे शिष्य से पूछा, भाई वो बाला कहाँ गया? उसने कहा कुछ भूखा था तो गांव में कुछ भीख मांगने के लिए चला गया। कहा चलो चल करके देखो, बहुत देर हो गई वापस नहीं आया। अपने उस शिष्य के साथ में नानक देव जी महाराज जब उसी राजद्वार के ऊपर पहुंचे, पता लगाया तो पता लगा कि वो राजा साहब ने कैद में डाल दिया। तो नानक देव जी ने निवेदन किया राजा साहब से, अरे भाई वो सीधा साधा शिष्य था, उसको जेल में आपने डाल दिया। कहा हाँ, उसको जेल में डाल दिया और जेल में आपको भी डाल देंगे अगर आपने हमारे प्रश्नों का जवाब न दिया। नानक जी ने कहा, अरे भाई प्रश्न तो बताओ, प्रश्न क्या है? राजा साहब ने कहा कि आप 3 बातें हमारी बता दीजिए कि संत दर्शन का और सेवा का और सत्संग का क्या लाभ है, क्या प्रभाव होता है। नानक देव जी पूरे थे, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। अरे कहा इतनी बात बता दो, 3 प्रश्न कर दिए। कहा राजन घोड़ी सजाओ और यहां से चले जाओ दूर पहाड़ी जो है, उस पहाड़ी के पीछे जा करके और जाओ, वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा साहब ने गोली सजवाई, वहां से चल पड़े और चलते चलते उस पहाड़ी के ऊपर जब पहुंचे, चारों तरफ नजर डाल के देखा, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या देखा? एक पेड़ की डाल पर 2 कौवे बैठे हैं और उसको देख करके वो लौट के चले आए। कहा महात्मा जी वहां तो कुछ दिखा नहीं। अरे कहा नहीं, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। कहा नहीं महाराज, बड़े ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कहा 2 कौवे एक डाल पर बैठे थे। कहा और कुछ नहीं? बोले और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कहा नहीं, फिर चले जाओ और ध्यान से देखना। राजा साहब फिर लौट करके उसी पहाड़ी पर गए तो अब वो कौवे गायब थे और वहां पर उनको 2 हंस दिखाई पड़े। 2 हंसों को देखा और वहां से फिर लौट करके आ गए। कहा वहां और तो कोई नहीं दिखा। कहा फिर कौन कुछ दिखा? कहा हाँ 2 हंस बैठे हुए थे। अरे कहा तुमने ठीक से नहीं देख पाया और फिर चले जाओ और फिर देख करके आओ। राजा साहब फिर तीसरी बार गए, तब तक वो दोनों मनुष्य शरीर में आ चुके थे। अब उनको वहां पर जब बैठे देखा तो राजा साहब ने उनसे पूछा, अरे भाई ये बताओ कि आप लोग कौन हैं? इसके पहले आए थे तब तो आप नहीं दिखाई पड़े, आप लोग हैं कौन? तो उन्होंने राजा साहब को बताया, राजा साहब हम दोनों कौवे की योनि में थे और आप एक संत का दर्शन करके आए थे। आपका दर्शन हमने पा लिया तो हमारी वो कौवे की योनि छूट करके हंस योनि में पहुंच गए। कहा दोबारा फिर आप संत के दर्शन करके और फिर जब आए, हमने आपका दर्शन किया तो हम हंस योनि में पहुंच गए। और कहा तीसरी बार फिर आप महापुरुष का दर्शन करके जब हमको दर्शन दिया, हमने दर्शन किया तो हम मनुष्य शरीर में आ गए। राजा साहब की समझ में आ गया कि दर्शन का तो बहुत बड़ा महत्व होता है। लौट करके गए, चरणों में गिर गए, महाराज एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहा दर्शन का महत्व मालूम हो गया, अब ये बताओ सेवा का क्या महत्व होता है? महात्मा जी ने कहा उसके आगे दूसरी पहाड़ी पर चले जाना
और वहां इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। राजा साहब जब उस पहाड़ी को पार करके आगे जा रहे तो रास्ते में क्या देखा कि एक हलवाहा हल चला रहा, हल जोत रहा। अब प्रेमियों वो अपना हल जोत रहा था, उधर से एक कसाई गाय को दौड़ाया, गाय भागी और उसी पास में जंगल था, उस जंगल में चली गई। अब कसाई पीछे दौड़ा रहा, उसने उससे पूछा क्या इधर से कोई गाय भागती हुई गई? तो वो बोला कुछ नहीं, खाली उंगली से इशारा कर दिया कि इधर गई है। प्रेमियों धीरे धीरे उसका शरीर हलवाए का छूटा और उसकी लाश को तमाम जानवर आते थे, सूंघ करके चले जाते थे। अब आज तक उसको किसी ने, ये तो देख रहे थे कि हाँ ये पड़ा है और जानवर आते हैं इसको सूंघ के चले जाते हैं, और प्रेमियों उसको कभी भी कोई जानवर खा नहीं रहा था। एक बार उसके जीवन में एक काम अच्छा ये हो गया था कि महात्मा जी ने रास्ता पूछा क्या ये उधर के लिए कौन सा रास्ता जा रहा, तो उसने उसी उंगली से इशारा कर दिया था यही जा रहा। तो अब उसको बैठ करके वहीं से देखा पूरा शरीर पड़ा हुआ, जानवर सूंघ के चले जा रहे लेकिन कोई नहीं खा रहा। इतने में एक सियार आया और उस सियार ने उसकी एक उंगली ये काट करके खा गया, बाकी पूरा शरीर पड़ा रहा। राजा ने जाकर के महात्मा जी को बताया, महात्मा जी वहां एक आदमी मृत पड़ा था, तो उसके शरीर को तमाम जानवर सूंघ के चले जा रहे। एक सियार आया, उसने एक उंगली काट ली और वो भी चला गया, उसका पूरा अंग पड़ा है। महात्मा जी ने उनको समझाया कि उस एक उंगली से उसने एक महात्मा को रास्ता बताने की सेवा किया था, इसलिए वो एक उंगली उसकी पवित्र थी, बाकी पूरा शरीर अपवित्र पापी था। तो कहा ये है सेवा का प्रभाव। कहा अच्छा ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न, सत्संग का क्या महत्व है? तो नानक देव जी ने कहा आगे तीसरी पहाड़ी पर चले जाना, वहां इसका जवाब मिल जाएगा। राजा साहब तीसरी पहाड़ी पर जाकर के बैठ गए। कहा रात्रि में देखना, जो दिखाई पड़े वो बताना आकर के। राजा साहब तीसरी पहाड़ी पर बैठे। अचानक आधी रात के बाद में उनको क्या मालूम हुआ कि ऊपर से कुछ लोग उतर करके आए और एक जगह एक बिस्तरा ये बिछा करके वो चले गए। प्रेमियों उसके बाद में एक महात्मा जी आए, वहीं पर बैठ करके उन्होंने सत्संग दिया और वो भी चले गए। जब सब चले गए इसके बाद में देखा एक काला कलूटा आदमी एकदम भुजंग, और वो कहीं से आया और वहीं पर लगा लौटने। लौटते लौटते दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ। तो राजा साहब ने उससे पूछा भाई आप कौन हैं और आपकी ये दशा कैसे हो गई? तो उसने बताया हम एक चांडाल योनि से बड़े पापी जीव थे, और कहा यहाँ पर महापुरुष का सत्संग हुआ। उस सत्संग की रज को जब हमने पाया तो हमारा शरीर ये दिव्य शरीर हो गया। तो प्रेमियों कहा ये है सत्संग का प्रभाव। राजा साहब ने उनके शिष्य को छोड़ दिया और बड़े सम्मान के साथ उनको विदा किया। तो प्रेमियों सत्संग सेवा और दर्शन का जो लाभ होता वो तो जिसको मिलता है वही समझ पाता। इसी को देने के लिए हमारे पूज्य महाराज जी, जो स्वामी जी महाराज के उत्तराधिकारी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बगल में चित्र आप लोग देख रहे, ये आपकी अति सन्निकट यानी आपके घर में संजीला से पश्चिम सराय, आंसू सराय,
जिसको लोग सराय मारूपुर के नाम से जानते हैं, उसी पुलिया के पास दाहिने साइड में बाग में 8 तारीख को ये स्वयं दर्शन देने और सत्संग देने आ रहे। तो आप सब लोगों को केवल बताना, हम सत्संग सुनाने नहीं आए, कुछ बताने नहीं आए, हम केवल ये संदेशा देने आए हैं कि आप सभी ग्रामवासी, नर नारी, बच्चे बच्चियां, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, सब लोग 8 तारीख को अगर आसूसराय पहुंच जाओगे तो इनका भव्य स्वागत जो इस संडीला की धरती पे होगा, ऐसा स्वागत शायद आपने जीवन में नहीं देखा होगा, वो स्वागत देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर समय है तो रुक जाना, रात में भोजन प्रसादी भी वहीं मिलेगी। और अगर समय नहीं है तो लौट के अपने घर चले आना। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को आप सब लोगों को दिन में 11 बजे से महापुरुष के मुखारबिंद से वो दिव्य अलौकिक संदेश सुनने को मिलेगा जो आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा। और साथ ही जीव कल्याण का रास्ता भी मिल जाएगा, जिसको आज तक संसार की दौलत लुटा करके संसार की बाजार में मिलने वाला नहीं। ऐसा धन, अमूलक दौलत आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका वर्णन कहाँ तक करें? सही सच्ची बात यह है कि जिसे परापत सोई जाना, ये जिसको मिल जाता है वही समझ पाता है ये गूंगे का गुड़ है। जिसको मिलता है फिर वो किसी को बताता नहीं है। तो ये ऐसी दिव्य बूटी देने के लिए वो आपके संडीला से पश्चिम 3 किलोमीटर आसूसराय की पुलिया के दाहिने भाग में स्वयं आ रहे हैं। और ये दयामोल फकीरी है। तो प्रेमियों, उनका संदेश सुनने के लिए 9 अक्टूबर को सब लोग दिन में 11 बजे वहां पर अवश्य पहुंच जाएं। लेट हो जाओगे तो आधा अधूरा संदेश मिलेगा। अरे प्रेमियों, आधे अधूरे संदेश से हो जाता है नुकसान। जब तक पूरा